इस वक्त हम मौजूद हैं अमली डी की पीएम आवास कॉलोनी। पीएम आवास कॉलोनी जो कि भारत सरकार द्वारा गरीब हितग्राहियों जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर मुहैया कराने की एक योजना है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस अमली डी की पीएम आवास कॉलोनी से हमें खबर मिली है कि हितग्राही यहाँ न रहकर अपने मकानों को किराए पर उन्होंने दे रखा है। साथ ही समिति बनाई गई है जहां से प्रत्येक महीने प्रत्येक घर, यहाँ पर इस कॉलोनी में आप देख सकते हैं लगभग 377 घर हैं, जिनमें कि प्रत्येक घरों से जब 200 रुपये वसूली की जाती है तो ये एक काफ़ी रकम हो जाती है। तो समिति बनाकर वसूली की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो हितग्राही रहते हैं उनका ये कहना है कि किराएदारों की वजह से उन्हें पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से किराएदार आते हैं, वह इधर उधर की गाड़ियाँ लेके आते हैं, पार्किंग की व्यवस्था होती है। साथ ही आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह पर बच्चों के खेलने के लिए एक गार्डन के रूप में इसे बनाया गया था, लेकिन आप इसकी स्थिति आज देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। ना ही यहाँ किसी प्रकार की मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है। फिर भी समिति बनाकर मेंटेनेंस के नाम पर चार्ज लिया जाता है। और सबसे बड़ी जो गलती की बात है, जो सबसे बड़ी गलत बात यह है कि पीएम आवास योजना जो कि भारत सरकार की गरीबों के लिए योजना बनाई गई है, उसका कुछ लोग जो कि जिनके पास पहले से आवास है वो भी आवास पीएम आवास के तहत लेकर उसे किराए पर दे रहे हैं और अन्यथा कमाई कर रहे हैं। इससे जो कि हितग्राही हैं जिन्हें सच में घर की ज़रूरत है वो इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जा रहे हैं। तो आइए अब हम पीएम आवास कॉलोनी के अंदर घरों में पता करते हैं कि यहाँ लाभार्थी रहते हैं या किराएदार। आइए। आप यहाँ लाभार्थी हैं या किराएदार हैं? किराएदार। अच्छा, कब से रह रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो गया। कितना किराया देते हैं? भाई घर में कोई है? अच्छा, तो आप यहाँ पे किराए से रहते हैं या आपका घर है? किराए से रहते हैं। कब से रहते हैं? हो गया 2 साल। 2 साल से। कितना किराया देते हैं? किराया किराया अच्छा, नमस्ते आंटी, 2 मिनट। अरे रुक जाओ ना तुम। अरे पूछ रहे हैं। हाँ, कितना किराया देते हैं? किराया कितना है? किराया कितना है? किराया किराया कितना है रूम का? जी, ये आप लाभार्थी हैं या फिर यहाँ किराए से रहते हैं? लाभार्थी है हमारा खुद का घर। अच्छा, ये कब लिया आपने? और कौन से सन में आया था याद है? याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, 2 ईयर हो गए। 2 साल हो गए आपको। ये घर आपको कितने का पड़ा? ये घर हमने को 3.5 लाख का पड़ा है, बट फाइनेंस कराया तो अपने को 7.5 का पड़ रहा है। 7.5 लाख रुपए आपको किस्त पटाने के बाद। ये कितने दिन में आपको पटाना है किस्त इसकी? 15 साल का है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ किराए से भी रहते हैं क्या लोग? किराए से रहते हैं किस्त पे। आपको किराएदारों से दिक्कत है? अब हमारे ब्लॉक में जो है उनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ओवरऑल? ओवरऑल तो नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने जगह में सही है। हाँ, मतलब किराए से भी रहते हैं लेकिन आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं। जी धन्यवाद। जिनको घर मिला है उनको किराए से नहीं देना चाहिए, जिनका घर है उन्हीं को रहना चाहिए यहाँ पे। इस बात से आपको तकलीफ है कि जिनका घर है वो लोग यहाँ नहीं रहते, किराए से देते हैं, ये गलत हो रहा है ना? हाँ, ये गलत तो हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपसे यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कुछ लिया जाता है? मेंटेनेंस अपन लोग पर्सनली लेते हैं, अपने ही ब्लॉक में यूज़ किया जाता है बस। और जो गार्ड वगैरह रखे हैं कॉलोनी में उनको दिया जाता है। तो इसके लिए समिति बनाई गई है। हाँ, समिति बनी। तो समिति में कितने लोग रहते होंगे, कितना कितना रुपए पर घर से जाता है? अपने पर हाउस तो
100 रुपीज़ जाता है। जैसे कि हम लोग 200 लेते हैं, जो कि 100 रुपीज़ अपने ब्लॉक में ही रह जाता है। 100 रुपीज़ के हिसाब से फिर देना पड़ता है। मतलब टोटल आपको 200 रुपये देना रहता है, जिसमें कि 100 रुपये कॉलोनी की मेंटेनेंस में जाता है और 100 रुपये आपके ब्लॉक के खर्चे में जाता है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे चल रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ से किराएदारों को हटाना चाहिए? जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए निगम जाया जाता है, बट वहाँ से बहुत लेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि इतना तो पेमेंट ले नहीं रहे हैं। 100 रुपीज़ ही पर हाउस जाता है, तो उतना अमाउंट तो हो नहीं पाता है, और इससे ज़्यादा अमाउंट भी तो नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि अपना तो सब ड्यूटी वाले ही है। कितने घर होंगे यहाँ पे टोटल पीएम आवास के? 300 प्लस कुछ है। जी, आंकड़ों के मुताबिक इसमें 377 दिखाया गया है, तो आप 300 प्लस है। चलिए ठीक है, आपसे धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा। हमारी जांच में पता चला कि यहाँ लाभार्थी के साथ साथ किराएदार भी रहते हैं, और किराएदारों से लाभार्थियों को कुछ को दिक्कत है, कुछ को नहीं भी है, लेकिन असल में ये हो गलत रहा है। इसमें गलती किसकी है, इसकी जानकारी लेना सरकार, राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए और उसे इस योजना में किस प्रकार से कुछ लाभार्थी इसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अपने आवास होने के बावजूद वो पीएम आवास ले रहे हैं, फिर उसे व्यावसायिक रूप से चला रहे हैं। तो राज्य सरकार एक समिति बनाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कार्य करे। कैमरामैन होरी साहू के साथ हरिओम तत्सत त्रिपाठी, वॉरेक्स।